नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का अगला क्वेश्चन हम लोग ले रखे हैं। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या कीजिए इनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमने मान लिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः होंगे कौन, एक होगा x और एक होगा x+1, है ना। अब इनके वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों का योग दे रखा है 365। किनके, ये जो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग। तो इसका वर्ग कर लीजिए, x² x+1 का स्क्वायर 365 वर्गों का योग कर रहा है। योग का मतलब जोड़, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग का मतलब जोड़ बराबर 365 दे रखा है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके आधार पे रख देते हैं। x² प्लस 2x+1 बराबर 365। ये हो जाएगा आपका 2x², ये प्लस 2x+1। इसको इधर लाते हैं, समीकरण को 0 के बराबर दिखाते हैं। 365 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब 365 में से एक हटा देते हैं, 2x² प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस समीकरण में 2 से भाग कर देते हैं। लिख ले, समीकरण में 2 से भाग करने पर भाग कर देते हैं इस समीकरण में। ये क्या बन जाएगा, x² प्लस का x माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, ये 0। अभी इसका आपका कैसे गुणनखंड करते हैं, हम लोग गुणनखंड करते हैं इनका 182 का। तो 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से करूंगा, 7 1 कम 7, 7 1 21 13, है ना। 7 दूना की 14, ये x², ये +1 है तो हमको 14 को प्लस रखना पड़ेगा और 13 को माइनस में कर देते हैं, -182 बराबर 0। यहां से हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो x कॉमन ले लिया, इन दोनों जगह से x कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचा 14। यहां से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, -13 को, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे प्लस 14 बराबर 0। दो हमको गुणनखंड मिल गए, एक x - 13 और एक जो है कि x + 14। ये दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे तो हमको मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। मूल प्राप्त हो जाएगा x बराबर प्लस का 13 और x बराबर माइनस का 14। ये हमको दोनों अब ये x की वैल्यू निकली, मूल निकला, तो क्या करेंगे हम लोग, एक दो धनात्मक क्रमांक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान रखा है कि एक x+1। तो पहला हमारा क्या निकल जाएगा, x बराबर 13, और दूसरा क्या निकल जाएगा हमारा 13 1 14 निकल जाएगा, है ना। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा 13, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x+1 बराबर 14। x की जगह 13 रख देंगे, 13 1 14। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रखा है, एक त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो। आधार त्रिभुज मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है। आधार माना x, x से क्या है, x - 7 कम है,
उसका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं, माना माना आधार आधार x है ना, और ऊंचाई x माइनस 7 है, 7 का मतलब x माइनस 7 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा विधि लगाएंगे? पाइथागोरियन विधि। पाइथागोरियन विधि से पाइथागोरियन विधि लगा देते हैं। हम जानते हैं पाइथागोरियन विधि क्या होती है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार हमारा x है का वर्ग, लंब हमारा x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण हमको दे रखा एक्स स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 7 गुना के 14 एक्स, और यहाँ पे प्लस 749 बराबर 169। यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 14x और ये प्लस का 49 बराबर 169। 169 को इधर लाते हैं हम लोग तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 169 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो जाएगा। इस बहुपद को हम लोग 0 के बराबर दिखा दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? माइनस 169 में से 49 घटा देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे माइनस ये 0, 6 में से 4 जाए तो 120 बराबर 0। तो इस वाले समीकरण में क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। 2 कॉमन दिख रहा है हमको, तो इस वाले समीकरण में लिखेंगे, समीकरण में 2 से भाग करने पर 2 से भाग कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना के 14x माइनस 60x 60 बराबर 0। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 7 का गुणनखंड करूंगा तो आ जाएगा हमारा 12 पच्चीस 60, ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 12x और प्लस का 5x और माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या? x और यहाँ पे माइनस का 12, यहाँ पे प्लस कॉमन ले लिया, प्लस 5 बचा x और यहाँ पे माइनस 12 पच्चीस 60 12 बराबर 0। 2 गुणनखंड मिल जाएंगे हमको, एक x प्लस 5 और एक x माइनस 12 बराबर 0। ये हमको मूल प्राप्त हो गए, एक माइनस में और एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, 2 मूल प्राप्त हो गए। तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी थी। कौन कौन? एक आधार हमारा क्या निकल जाएगा? आधार हमारा निकल जाएगा, अगर हम लोग माइनस को ना ले, धनात्मक संख्या को ले तो आधार हमारा निकल जाएगा 12। और यहाँ पे ऊंचाई क्या निकल जाएगी? ऊंचाई हमारी निकल जाएगी 12। इस तरह से हमारी ऊंचाई निकल गई 5 सेंटीमीटर और आधार निकल गया 12 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। थैंक यू, नमस्कार।